ठीक है, ये तो ठीक है, सुन लिया, बट इससे सोल्यूशन तो नहीं निकल रहा है सुनने से। करेक्ट। तो हस्बैंड का पार्ट क्या होता है अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है वाइफ और मदर के बीच में? ये मैंने प्रिलिमिनरी स्टेज बताया आपको कि कैसे ये सबसे बड़ी एरर हो रही है कि जल्दी शादी कर दे। बट अब मान लो शादी हो गई है, आप शादी में हो ऑलरेडी, 1 साल हो गए शादी को, 2 साल हो गए, आप कॉन्स्टेंटली विटनेस कर रहे हो कि घर पे कोल्ड वॉर सिचुएशन है या कुछ न कुछ कन्फ्रंटेशंस इधर उधर चल रहे हैं। आपकी वाइफ के चेहरे पे आपको दिख रहा है शी इज नॉट हैप्पी इन द हाउस। आपकी मॉम के लिए आपको दिख रहा है वो स्ट्रेस्ड है, उनका बीपी हाई लो हो रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। वो आपको और स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हस्बैंड्स के लिए अगेन उनके पास कोई है नहीं और बात करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों को बोलते हैं यार मेरे घर पे ये चल रहा है, अभी मैं क्या करूं। दोस्त क्या बोलते हैं, मत पड़ इन सबके बीच में, वाइफ और अपनी मम्मी को बैठा दे, उन दोनों को बोल अपने आप बात कर ले, तू बस वहां पे बैठा रहे। दिस इज अ वेरी वेरी डैमेजिंग सिचुएशन, डोंट डू दैट। अगर उन दोनों को आपस में बात करनी ही होती तो वो पहले ही कर चुके होते। अभी सिचुएशन खराब हो चुकी है, अब आप उनको सडनली आमने सामने बैठा दोगे और बोलोगे आप दोनों का जो भी है बात करके खत्म करो, शायद वो हीटेड अप आर्ग्यूमेंट और खराब कर दे सिचुएशंस। फ्लो में क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा अंदर दबा हुआ है, वो किस रूप में बाहर आएगा आपको नहीं पता, और फिर आप और एक डाइसी सिचुएशन में फंस जाओगे, आपको नहीं पता होगा कि आप क्या करो। सो डोंट डू दिस। आप छोटे 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 जेस्चर्स करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिख रहा है घर पे सिचुएशन काफी टेंस्ड है, आप एक 2 डे वेकेशन, 3 डे वेकेशन, कोई भी आसपास में जगह जो दोनों को पसंद है, कुछ इस तरह का, आप घर से सबसे पहले बाहर लेके जाओ, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट काफी नेगेटिव हो गया है। आप वहां पे बैठाओगे भी ना लोगों को तो उनको रहेगा नहीं नहीं अभी मैं किचन का काम कर लेती हूँ वरना फिर ये होगा, नहीं मैं, दिस इज वेरी कॉमन एंड ये हो रहा है, ठीक है। पर जैसे ही आप उनको वो घर के सेटअप से बाहर ले गए, आपने बोला अब आप दोनों को घर के काम की टेंशन नहीं है, अब हम यहाँ पे, अब हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। दोनों में रेजिस्टेंस रहेगी, दोनों उतना ओपन नहीं रहेंगे। फिर आप कोशिश करिए कुछ बोर्ड गेम्स की, आओ चलो सब बैठ के बोर्ड गेम्स खेलते। हेजिटेंट रहेंगे, नहीं खेलना चाहेंगे, नहीं पर चलो ठीक है खेलते। खेलते खेलते में धीरे धीरे में कुछ इधर उधर से बात करते करते फिर आप उन टॉपिक्स को स्टार्ट करिए जहाँ पे किसी को वो लोड नहीं है। अगेन ये लोड नहीं है, नेबर सुन लेंगे, धीरे बात करो, ये मत करो, वो मत। बहुत सारे फैक्टर्स है जो आप घर पे जब उन चीजों को करना चाहते हो तो नहीं हो पाता है। आप बाहर लेके जा रहे हैं, वहां पे चीजें और बेटर सॉल्व होती है। प्लस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मूड थोड़ा सा लाइट हुआ, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस मिली, तब उस अप्रोच के साथ जब आप बात करते हैं तो थोड़ी चीजें बेटर होने की चांसेस रहती है। दैट्स वन। अब आप बोलेंगे हर बार तो ये पॉसिबल नहीं है, हर झगड़े में हम ट्रिप पे लेके जाए। अगेन ये हर बार के लिए नहीं था, बट जब सिचुएशन आपको लगे है थोड़ी इंटेंस हो रही है, छोटे छोटे सिचुएशंस में, छोटी छोटी फाइट्स में, जब आपको वाइफ आके कुछ बता रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हुआ वो हुआ, प्लीज डिफेंड मत करिए अपने पेरेंट्स को। ये बहुत नेचुरल टेंडेंसी है, नहीं वो ऐसे ही है तुम समझ जाओ, नहीं वो ऐसे ही रहते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। आप जैसे ही डिफेंसिव होते, उस लड़की के लिए उस पूरे घर पे आप ही वो इंसान थे जिसके साथ वो ओपनली शेयर कर सकती थी कि मुझे ये फील हो रहा है, बिकॉज आप उसके एज के हो, आप उसे समझ सकते हो, आप उसके जनरेशन के हो। जैसे ही आपने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, नहीं तुम नहीं समझ रही हो, ये ऐसे ही होता है, नहीं तुम्हें नहीं पता है, ये ऐसे ही करते हैं, यू डोंट नो, तुम्हारे घर पे ऐसे नहीं होता था, यहाँ पे ऐसे ही होता है, तुम समझ जाओ, तुम यहाँ पे रहो। उससे लगता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में भी अब गैप है, अब तुम और मैं भी सेम पेज पे नहीं है, हम अलग अलग पेजेस पे है। तो जो बिटरनेस अभी तक वो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ में थी, वो इवेंचुअली हस्बैंड एंड वाइफ में आना चालू हो जाती है। सो हस्बैंड्स प्लीज डू नॉट डिफेंड। फर्स्ट थिंग इज आप सुनिए उनको, समझिए उनको, क्या पता वो जो बोल रहे हो उसमें भी कुछ वैलिड पॉइंट हो, उसमें भी कुछ हो, ठीक है। तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा, डिफेंस नहीं देना होगा। आपके मदर इन लॉ जब हस्बैंड्स के, जब उनकी मदर्स उनको कुछ बता रहे कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, हमारे घर पे ये नहीं चलता है, हमारे घर पे वो नहीं चलता है, आपको उस मोमेंट पे भी, अगेन पीपल माइट डिफर फ्रॉम माई ओपिनियन, बट अगेन हमें ये समझना होगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शादी के 1 साल 2 साल बाद, हस्बैंड एंड वाइफ आर वन टीम, दे आर वन पार्टनर। तो अगर वाइफ से भी कुछ गलती हो रही है, हस्बैंड ने ये अगर मम्मी के सामने इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, हाँ वो ऐसी ही, अब की क्या करे, अभी उसके घर पे ऐसे ही होता था, वो ऐसी रहती है, अभी क्या करे, उसको ऐसी ही आदत है, दैट मीन्स आपने अपने आप को उससे दूर कर दिया, आपने अपने आप को उससे सेपरेट कर दिया इन फ्रंट ऑफ योर मदर। नाउ यू आर सेइंग वो अलग मैं अलग, वो ऐसी मैं ऐसा, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। आपको उसको बैलेंस करके अपनी मम्मी के सामने एज अ वन टीम खड़ा होना होगा। मम्मी उसने ऐसे किया, उसे नहीं पता, बट
अब हमारे जनरेशन में ऐसे ही होता है ना, हम ऐसी बात करते हैं, मैं भी तो आपके साथ ऐसे करता हूँ, मैं भी कई बार बाहर जाता हूँ तो मैं भी ये करता हूँ, तो हमारे ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमें टाइम लगेगा, हम अडेप्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप वो उसकी उसका से हम हमारा आप देखेंगे, आपकी वाइफ और आपका काफी कुछ बेटर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। आपकी मदर को भी लगेगा अच्छा मेरा बेटा भी ऐसा करता है, अच्छा मेरे बेटे को भी तो ऐसी ही आदत है, इट्स नॉट जस्ट हर, वो भी ऐसा करते हैं। तो उनके लिए फिर वो चेंजेस अडेप्ट करना इजी है देन सिर्फ उनको ये बोलना वो ऐसी करती है अब तुम समझ लो, तुमको अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पर आप जब बोलेंगे मम्मी हम ऐसे ही रहते हैं ना, अभी आपको पता है ना हम लोग लेट नाइट जाते हैं ड्राइव पे, तो आते हैं तो लेट हो जाती है सोने में, तो हम दोनों को अगर लेट हो गया उठने में तो फिर क्या बड़ी बात होगी, छोड़ो ना आप इस चीज को। आप ये सेम स्टेटमेंट आप इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हो, हाँ वो लेट आई ना तो वो लेट सोई, वो लेट उठेगी, अभी क्या कर सकते हो, उसको लेट उठने की आदत है। आप दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए, वो उसको और यहाँ पे हम तो किसके लिए वो उनके लिए वो बहुत इजी होगा रिसीव करना है, अच्छा हाँ बच्चे हैं लेट गए थे आए, ठीक है लेट हो गया उठने में, इट्स इजियर टू रिसीव। वो इवन समझने में ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, rather than वो बहू है और बेटा नहीं, बच्चे हैं, अपने बच्चे ऐसे ही करते हैं, या उस तरह से पूरे थॉट में ही चेंज हो जा रहा है सिर्फ ये वर्ड का चेंज होने से। करेक्ट। तो ये हस्बैंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने पेरेंट्स के सामने बात कर रहे हैं आप वन टीम बन के बात करिए, क्योंकि एक्चुअल में आप वन टीम हैं, आप पार्टनर्स मतलब आप एक साथ हो। तो अगर उनसे कोई गलती हो भी गई तो यू हैव टू ओन अप दैट मिस्टेक, आपको वो गलती को ओन अप करना है कि हाँ मम्मी नहीं हमने नहीं ध्यान दिया। अगर वो उनकी भी अकेले की गलती थी आप उसके वर्ड्स को चेंज करिए, हाँ मम्मी हमसे गलती हो गई, नहीं तुमसे थोड़ी ना गलती हुई, तुमने थोड़ी ना की, नहीं मम्मी हम तो एक ही है ना, हो गई हमसे गलती हो गई, मैं भी ध्यान नहीं दिया, वो कर रही थी मुझे भी ध्यान देना चाहिए था, मैं भी उसको बता सकता था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हम दोनों से गलती हो गई इमीडिएटली। तो जो गुस्सा आपकी मॉम आपकी वाइफ के ऊपर जिस लेवल पे कर सकते थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि अच्छा हाँ वो कर रही थी पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी उसको बता सकता था, मैं भी केयरलेस हो गया, हम दोनों से गलती हो गई, आप देखिएगा उनका गुस्सा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब खुद का बेटा भी है ना इन्वॉल्व और दिख रहा है कि अब ये दोनों साथ में, तो वो काफी हद तक चेंजेस आ जाएगा रिस्पॉन्स में और चीजें उससे काफी बैलेंस होने लग जाएंगी। तो पूरी फैमिली को दिख रहा है कि ठीक है ये दोनों साथ में, कुछ गलतियां कर रहे तो साथ में कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे तो साथ में कर रहे, सही कर रहे तो साथ में कर रहे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फैमिलीज को जाना चाहिए। सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ हस्बैंड। तो वी हैव अंडरस्टूड कि सास ससुर की तरफ से क्या प्रॉब्लम है, बहू की तरफ से क्या प्रॉब्लम है, बेटे की तरफ से क्या प्रॉब्लम है। इसको थोड़ा अभी शादी के स्टार्टिंग की बात की हमने, अब इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं कि अब सोल्यूशन का सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो अभी इस सिचुएशन में हैं कि सब कुछ बहुत ज्यादा आपने जैसे बोला कोल्ड वॉर घर पे चलते रहता है हर टाइम पर, तो उस सिचुएशन में है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप एक एक जन के पर्सपेक्टिव से बताइए।